रूस यूक्रेन युद्ध से, जिसमें अब यूक्रेन के खेरसान से पीछे हटेगी रूस की सेना। रूस ने अपनी सेना को खेरसान शहर से बाहर निकलने के आदेश दिए हैं। खेरसान पर रूस ने फरवरी में कब्जा किया था। रूस के कमांडर जनरल सेर्गेई सुरोविकिन ने कहा कि इसे खेरसान शहर में सप्लाई जारी रखना संभव नहीं है। रूस के लिए ये झटके से कम नहीं है, क्योंकि उसे यूक्रेन के जवाबी हमले का सामना भी करना पड़ रहा है। खेरसान में दोनों देशों के बीच जबरदस्त जंग हुई थी। उसके बाद रूस ने शहर पर कब्जा जमा लिया था। यूक्रेन रूस के युद्ध में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और ये डेवलपमेंट है खेरसन इलाके से, खेरसन सिटी से रूस की सेना का पीछे हटना। अब ये आदेश दिए जा चुके हैं और सबसे अहम बात यह है कि इसको अब वहाँ के कमांडर ने, जो रूस के कमांडर हैं यूक्रेन युद्ध को जो देख रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि रूस की सेना अब वहाँ से पीछे हटेगी। जनरल सेर्गेई सुरोविकिन जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये संभव नहीं है कि वहाँ पर सप्लाई लाइन्स को मेंटेन रखा जाए, इसलिए लाइव टीवी पर उन्होंने आकर ये कहा कि अब वहाँ से रूस की सेना पीछे हट रही है, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि वहाँ पर बने रहे। इस एक जगह के लिए काफ़ी तेज़ युद्ध हुआ था, लेकिन इसका कब्जा जो है वो रूस के पास आया था। खुद सितंबर में प्रेसिडेंट पुतिन ने इसका अनाउंस किया था, कहा था कि किस तरह से हमने इसको कब्जा किया है। लेकिन आज की हालत ये है कि अब वहाँ पर रूस अपनी सेना को सप्लाईज नहीं पहुँचा पा रहा है। वो इसलिए कि हमले, यूक्रेन की सेना के हमले पिछले कुछ दिनों में थोड़े धीमे पड़े हैं, लेकिन जो अहम पुल थे जिनके ज़रिए सप्लाईज पहुँचती थी, उनको कईयों को नष्ट कर दिया गया। इसीलिए रूस की सेना के सामने अब ये समस्या खड़ी हो गई है। ये तब हुआ है जबकि कुछ ही घंटे पहले ये खबर आई कि जो वहाँ के डिप्टी लीडर हैं खेरसन के, किरिल स्टेमोसोव, वो एक कार क्रैश में मारे गए हैं। पहले उनकी मौत की वजह साफ नहीं थी, लेकिन बाद में कहा गया कि एक एक्सीडेंट में वो मारे गए हैं। उसके कुछ देर बाद ये अनाउंसमेंट सामने आया है। ये जो एक अनाउंसमेंट है वो रूस के लिए थोड़ा काफ़ी हद तक एम्बैरेसिंग हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा रीजन है और इसका खुद ऐलान प्रेसिडेंट पुतिन ने किया था कि किस तरह से वो कब्जे में आया है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि एक मॉरल बूस्ट करेगा यूक्रेन की सेना का, और एक ये संदेश भी देता है कि अभी भी उसमें ये दमखम है, इतने वक्त तक लड़ाई के बाद भी ये दमखम है कि वो लड़ाई का, युद्ध का रुख जो है वो अपनी तरफ मोड़ सकता है, और इसलिए बाकी जो पश्चिमी देश हैं उसको सप्लाईज देते रहे। हालांकि ये भी सच है कि कई और इलाकों में, जैसे डोनेट्स्क का इलाका है, वहाँ पर काफ़ी तेज़ लड़ाई चल रही है, काफ़ी तेज़ युद्ध चल रहा है। लेकिन ये भी है कि बाकी जो देश हैं, पश्चिमी देश, जैसे अमेरिका ने 2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फिर से दिया है यूक्रेन को। ब्रिटेन जो है वो गर्म कपड़े भेज रहा है, बाकी सामान जो है, स्लीपिंग किट्स वगैरह भेज रहा है, टेंट भेज रहा है, ताकि ठंडे मौसम में इसका उपयोग किया जा सके। लेकिन ये सच है कि ये जो एक खेरसन सिटी जो लूज़ किया है, जो खोया है रूस ने, वो निश्चित तौर पर यूक्रेन की सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और रूस के लिए एक सेटबैक ज़रूर है।